जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम इतिहास क्लास 9th का इतिहास लेसन 4 का MCQ लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने है। देखिए क्या है क्वेश्चन, यही है चैप्टर 4 विश्व युद्धों का इतिहास। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? तो ये रहा आपका अमेरिका। यही सबसे लास्ट में शामिल हुआ और शक्तिशाली बन के उभरा था। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो यानी कि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, यानी कि 1914 से 1918 यानी कि 4 वर्ष चला था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। आगे देखिए 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो रूस अलग हो गया था। आगे देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में समाप्त हो गया था। वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया था? तो यूरोप का मानचित्र बदल गया था। धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण कर दिया था? तो इटली सबसे पहले आत्मसमर्पण कर दिया था। आगे देखिए ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंट की हत्या कब हुई थी? तो 28 जून 1914। यही ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड के सेराजोवा में हत्या हो गया था। इसी के हत्या के चलते प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। आगे देखिए कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? तो यह जर्मनी का सम्राट था, कैसर विलियम द्वितीय। आगे देखिए सर्वसलाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो सर्वसलाव आंदोलन एक जाति भी कहाँ है? ये रूस के है। सर्वसलाव जनजातियों के द्वारा चलाया गया आंदोलन। आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? तो यहाँ पर निहिलिस्डो का हत्या था। बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में विभक्त किया गया? तो ये कौन सा है? चीन है। आगे देखिए वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? तो यहाँ आ जाएगा जर्मनी में। आगे देखिए जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? तो यह पोलैंड पर जर्मनी ने हमला कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था?
तो यहाँ पर हो जाएगा रूस ने जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित कर दिया था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब किया था? वही द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक बम को गिराया था और 9 अगस्त 1945 को फैट मैन गिराया था। 2 बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? 1945। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर वुडरो विल्सन ने 14, बहुत VVI क्वेश्चन है। 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वुडरो विल्सन ने प्रस्तुत किया था। आगे देखिए, लूसीतानिया नामक जहाज था किस देश का था? यह इंग्लैंड के था यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड या ब्रिटेन। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? तो वार्साय के संधि को आरोपित संधि कहते हैं। वार्साय के संधि को आरोपित संधि कहते हैं। सिजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था सिजफ्रेड लाइन का निर्माण। आगे देखिए, म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा 1938 ईस्वी में म्यूनिख समझौता हुआ था। मैगिनॉट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस। मैगिनॉट लाइन का निर्माण फ्रांस ने किया था। त्रिगुट समझौते में शामिल थे। त्रिगुट समझौते में तो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया और इटली। ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड का सेराजोवा में हत्या हुआ था। गुस्सा होकर के क्या कर दिया? जर्मनी ने हमला कर दिया। किस पर? पोलैंड पर। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ और 1945 में समाप्त हुआ। आगे देखिए, राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राष्ट्र संघ के जन्मदाता वुडरो विल्सन को माना जाता है। और 14 सूत्री क्या दस्तावेज कौन? वुडरो विल्सन ने ही लाया था। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो जर्मनी को पराजय का श्रेय रूस को जाता है। आगे देखिए, 1911 के आदागिर संकट के कारण किस देशों की प्रतिस्पर्धा थी? तो यहाँ पर इंग्लैंड और जर्मनी।
आगे देखिए पेरिस की संधि। पेरिस संधि सम्मेलन में किसकी संधियां की गई थी? तो 5 संधियां। कितनी संधियां? पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई थी? टोटल 5 संधियां की गई थी। आगे देखिए सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुई थी? सुंदर समझौता देखिए ध्यान दीजिएगा किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध यही दोनों के बीच हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया था? तो कितना में? 1944 में इटली ने समर्पण कर दिया था। और जापान जो था से टनटना रहा था। अमेरिका बम गिरा दिया 45 में, एटम बम। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो कौन? जर्मनी। आगे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो कहाँ? पहला एटम बम हिरोशिमा 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर। और कौन सा बम का नाम क्या था? ये था लिटिल बॉय। लिटिल यहाँ लिख देते हैं। लिटिल बॉय नामक बम को गिराया गया था, बीओ बॉय। और क्या यहाँ पर गिराया गया था? नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 को कौन सा? फैट मैन। 9 अगस्त 1945 में जापान पर फैट मैन गिराया था। आगे देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? जो परमाणु बम गिराएगा वही ना शक्ति बन के उभरेगा। तो कौन है? अमेरिका। इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना? तो वर्साय की संधि। इसी का नाम है आरोपित संधि। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया था? तो अमेरिका किया था परमाणु बम का प्रयोग। और कौन देश पर प्रयोग किया था? जापान पर प्रयोग किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन बने? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ में रूस आता है, ठीक ना। मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो ये तो अपना ग्रुप था। कौन था? इंग्लैंड था। और कौन? इंग्लैंड। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड है ये था, फ्रांस है ये था और रूस है ये था। जर्मनी नहीं था। तो कौन सा शामिल नहीं था? तो यह जर्मनी शामिल नहीं था मित्र राष्ट्र में। क्योंकि यही ना रूस ने ही ना जर्मनी को हराया था। रूस हराया था जर्मनी को। वारसाय हो जाएगा यहाँ। वारसाय मिस प्रिंट है यहाँ पर मान लीजिएगा।
वर्साय की संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा था? तो जर्मनी पर पड़ा था। वर्साय के संधि के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। यही से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना खून खराबा होने के बाद मात्र 7 आदमी को फांसी दिया गया था। 7 आदमी को सज़ा दिया गया था अच्छा से, बाकी सबको छोड़ दिया गया था। किसी को उतना मत सताइए कि गुस्सा में हो जाए। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को पूरी तरह से उसको पंगु बना दिया था वर्साय के संधि कर करके। इसीलिए इसी वर्साय के संधि को ही कहता है कि ये बीज रोपा गया था। प्रथम विश्व युद्ध में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बोया गया था। कौन बीज था? वर्साय के संधि बीज था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में वही पेड़ बन गया था और युद्ध के रूप ले लिया था। गुप्त संधियां की प्रथा किसने शुरू किया था? तब बिस्मार्क ने गुप्त संधियां की प्रथा शुरू किया था। आगे देखिए, क्वेश्चन लास्ट है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो ये तो प्रथम विश्व युद्ध बताए गए थे 18। ये डेट अगर तो सब में 11 ठीक है, लेकिन यहाँ देखना है 14 में स्टार्ट हुआ, 18 में समाप्त हुआ, यानी कि ए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।